मनुष्य का जीवन कठिनाइयों और दुखों से भरा होता है। ऐसे में हर एक व्यक्ति चाहता है कि वह सुखी रहे, लेकिन सुखी कैसे रहे उसे यह नहीं पता होता है। ऐसे में मानसिक रूप से मजबूत बनना अति आवश्यक है। अगर एक व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो वो किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 7 बातें बताई जाएगी जो आपको मानसिक रूप से मजबूत और कठोर बना देगी। दोस्तों, एक बौद्ध मठ में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और बौद्ध जी का ज्ञान देने का तरीका बहुत ही अनोखा था। एक दिन सुबह का समय था, बौद्ध भिक्षु उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक आनंद नाम का शिष्य बौद्ध जी से कहता है, गुरुजी, हम मानसिक रूप से मजबूत कैसे बन सकते हैं? कृपया करके गुरुजी हमें कुछ उपाय बताइए ताकि हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकें। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, अगर विचार अच्छे हैं तो मानसिकता भी अच्छी होगी, अगर विचार गलत होंगे तो मानसिकता भी गलत होगी। इसलिए सबसे पहले हमें अपना विचार बदलना चाहिए। अगर हमारा विचार अच्छा होगा तब हम मानसिक रूप से अच्छे होंगे। अगर एक व्यक्ति की अच्छी सोच है तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक होगा। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में विचार चलते हैं, वैसे ही हमारी मानसिकता हो जाती है। तो इसलिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, तभी हमारा मानसिकता बदल सकती है। जिस प्रकार हम ऐसा कुछ सोचते हैं जिसमें ऊर्जा शक्ति की भावना होती है, तब हमारा मन ऊर्जा से भर जाता है, हमारा मस्तिष्क ऊर्जा से भर जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कुछ ऐसा सोचते हैं जिसमें दुख चिंता वाली बातें होती हैं, तब हमारा मन चिंतित हो जाता है और चिंताओं से भर जाता है। हमारा मन हमारी सोच पर निर्भर करता है, जैसी सोच वैसा जीवन। दूसरी बात बौद्ध भिक्षु ने अपने सभी शिष्य को बताई। बौद्ध भिक्षु जी ने कहा, अगर हमें मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो हमें अपने मन को खाली करना होता है, हमें ध्यान करना होता है। जितने साधु संत महात्मा होते हैं वो सभी हर दिन ध्यान करते हैं। ठीक उसी प्रकार आप लोगों को भी ध्यान करना होगा। हर दिन 20 से 25 मिनट, नहीं तो 10 से 15 मिनट आप ध्यान की अवस्था में बैठकर आपको ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने का सबसे उत्तम और सही समय सुबह सूर्य उदय से पहले होता है। ध्यान करने से हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, जिससे हमारे मन में विचारों का जमावड़ा कम हो जाता है और हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। किसी व्यक्ति का मन पूरी तरह से खाली है तो वो किसी का भी मन पढ़ सकता है, क्योंकि उसके मन में अपने लिए कोई भी विचार नहीं होते हैं और वह किसी को भी देखकर उसकी मन सीधा सीधा पढ़ सकता है। और फिर बौद्ध भिक्षु की तीसरी बात शिष्यों को बताते हुए कहते हैं, खुद पर यकीन करना। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तब आपके अंदर विश्वास भाव कम हो जाएगा, जिससे आप कोई भी निर्णय, कोई भी कार्य पूरी शक्ति से नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखना अति आवश्यक है। अगर खुद पर यकीन नहीं होगा तो कोई भी कार्य पूरे मन से पूरा नहीं होगा। इसलिए खुद पर यकीन करना बेहद जरूरी है। और बौद्ध जी अपने शिष्य को चौथी बात बताते हुए कहते हैं, आजकल के युवा अपनी ऊर्जा गलत चीजों में पानी की तरह बर्बाद करते हैं। अगर शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी, तो दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करेगा। एक स्वस्थ शरीर के लिए उसकी ऊर्जा शक्ति बहुत मायने रखती है। तो इसलिए अपनी ऊर्जा सही चीजों में व्यर्थ करें और सही कार्य करें। हमेशा ऊर्जावान बने रहे। योग ध्यान पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु 5वीं बात बताते हुए कहते हैं, अपनी ताकत को पहचानो। जब तक आप अपनी ताकत और कमजोरी को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारे लिए कुछ भी संभव नहीं रहेगा। ना ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे और ना ही तुम सही से अपना कार्य को संपन्न कर पाओगे। जिस कार्य में तुम्हारी रुचि है उसी कार्य को करो। इससे तुम उस कार्य को पूरे मन से करोगे और तुम उस कार्य में अवश्य सफल होंगे। इसलिए जो भी कम पसंद हो सिर्फ उसी काम को करो। और फिर बौद्ध भिक्षु जी अपने शिष्यों को 6ठी बात बताते हैं, वर्तमान में जीना सीखो। जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो, बीते हुए कल से सीखो और आगे बढ़ो। वर्तमान में जो कार्य तुम करोगे वही तुम्हारे भविष्य के रूप में आएगा। इसीलिए अपने वर्तमान में जो हो सके उस कार्य को करो। और फिर गुरुजी 7वीं बात बताते हुए कहते हैं,
अगर मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो सबसे अच्छी बात यह है कि कभी आप मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही आएगी और उसे कोई रोक नहीं सकता, तो मृत्यु से क्यों डरना। और फिर बौद्ध भिक्षु जी ने अपने शिष्यों को इन 7 बातों को अपने जीवन में उतरने के लिए कहा और फिर बौद्ध भिक्षु जी ने अपनी बात समाप्त कर दी।